हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 20/12/2020 में आए के सेकंड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 37 तक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से जिनका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंत्यज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंडज। जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोती। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची या उसको ही अनेकार्थक कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची होता है सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, दूध, पारा, स्वर्ण। ये सब अमृत के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन मोती अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, क्योंकि मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दुर्दशा होना। ठीक है, इसलिए आजकल के नौजवानों बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, ये सही वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुख से रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। गिरिराज कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, त्रिलोचन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 12 तक के प्रश्न गद्यांश पे आधारित है, इसलिए इनको स्किप कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तत्कालीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत या नाम धातु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृदंत। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे समाज में इक लगाते हैं तो सामाजिक हो जाता है, सुगंध में इक लगाते हैं तो सुगंधित हो जाता है, भूलना में अक्कड़ लगाते हैं तो भुलक्कड़ बन जाता है। उसी प्रकार कृत प्रत्यय से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र, वीर, भयानक या विभत्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रौद्र। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है, जिसका, उसका, इनका, किसका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, शाम, प्रभात या संध्या। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रभात। भोर, विहान, निशांत, प्रभात काल आदि ये सब प्रभात शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, काप, में, पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीयता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अनुकरण करने योग्य हो। जो अनुकरण करने योग्य हो उसका एक शब्द होगा अनुकरणीय। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद, दुर्भेद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अभेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार, सांप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सांप। अगला देखते हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या अवधिवाच्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, मन्नू भंडारी, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह, भाग, कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि, उपहार, कर, सर, श्रद्धेय, तालाब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर, श्रद्धेय, तालाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों में पहला और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं। सभी विसर्ग तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सभी विसर्ग सघोष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। में सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक खुद ही बहुवचन है, उसको अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, अनेकों से वो गलत कहलाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग या प्रत्यय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धातु। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मूल जो होता है उसको धातु कहते हैं। इसे ना हटा देंगे तो आ, खा, जा, ये सब क्या है? खेल, कूद, ये सब धातु है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है न, च, ड़, स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा न।
राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दो पंक्तियों के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सन 1995, सन 1996, सन 1997, सन 1999। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1996। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वे धीमे स्वर में बोला। अगला क्वेश्चन, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, द्वारा, से या को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साफ छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, होश उड़ जाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा असमंजस में पड़ जाना। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समास व्यंजनों की आवृत्ति होती है, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाव विलास और रास विलास कृति के लेखक हैं भूषण, मतीराम, पद्माकर या देव? तो आपका सही आंसर हो जाएगा देव। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।